ये बाइक की फ़र्स्ट इम्प्रेशन कैसी है, मतलब एज ए बिगिनर इसकी हैंडलिंग कैसी है। फिर हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो माय नेम इज़ करण और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज एक्चुअली बहुत अच्छा मौसम है। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था बाइक को लेके राइड पे जाने का, लेकिन जा ही नहीं पा रहा था। तो आज फाइनली हम लोग एक छोटी सी राइड पे जा रहे हैं। कुछ ज़्यादा नहीं है, बस 30-40 किलोमीटर तक राइड करेंगे, कुछ नाश्ता वास्ता करेंगे, फिर रिटर्न आ जाएंगे। तो आई होप आपको सुजुकी वी-स्ट्रोम पे राइड पसंद आएगी। एक्चुअली आज का मेन राइड का मोटिव वो है कि मुझे ये बाइक चलाते हुए अभी 3 से 4 महीने हो गए। मैंने एक्चुअली मई में ले ली थी ये बाइक, और अभी हम लोग ने, आपको शायद दिख रहा होगा, 2700 किलोमीटर ऑलमोस्ट चला ली है। तो मैं सोचा कि भाई फर्स्ट इम्प्रेशन रिव्यू मैं आपको दूं, तो आपको आइडिया आ जाए कि इसका इनिशियल इम्प्रेशन कैसा है। एज ए बिगिनर आपको ये हैंडल करने में कैसी रहेगी। और वैसे बाइक तो सभी अच्छी रहती है, लेकिन पर्टिकुलर राइडर का जो स्टाइल है, जो राइडिंग स्टाइल है, उसको बाइक मैच कर जाए तो वो उसके लिए वो बाइक बेस्ट हो जाती है ना। आज बहुत दिनों बाद धूप आई है तो हम लोग बाहर निकल पाए हैं, नहीं तो काफ़ी दिनों से यहाँ पे बारिश थी। अभी मैंने राइडिंग पैंट और जैकेट पहनी हुई है, लेकिन ग्लव्स गर्मी की वजह से अभी थोड़े नहीं पहने। अभी बाहर हाईवे पे पहुँचेंगे ना तो पहन लूँगा। ट्रैफिक तो है आज, इतनी देर नहीं होती वैसे मुझे यहाँ तक आने को। आज पहली बार इतनी देर हुई है। और आप सब कैसे हो बताओ ज़रा। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहो, और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ना। आज हम ओवरऑल हमारा टॉपिक है कि ये बाइक की फ़र्स्ट इम्प्रेशन कैसी है, मतलब एज ए बिगिनर इसकी हैंडलिंग कैसी है। फिर हैंडलिंग कैसा है, मेंटेनेंस कैसा रहेगा, आप जब एक सिटी राइड में कैसा परफॉर्म करती है। इसके प्रोज और कॉन्स दोनों मैं बता दूंगा आपको, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि ये बाइक परफॉर्मेंस में कैसी रहेगी, है ना, बिगिनर के लिए भी और प्रो के लिए भी। वैसे मैं एक बिगिनर हूँ, मैंने इसको 2700 किलोमीटर चला लिया है। एक लॉन्ग ट्रिप 600 किलोमीटर की आपने व्लॉग देखा होगा, नहीं देखा तो आप देख लो। 600 किलोमीटर की राइड का व्लॉग बनाया हुआ है मैंने। एक्चुअली मैंने ये मई में ली थी, अभी तक 3 महीने हो चुके हैं और हमने 2700 किलोमीटर चला लिया है। इसकी पहली जो सर्विस होती है वो
45 डेज़ या फिर 1000 किलोमीटर पे होती है। तो तब तो मेरे 1000 किलोमीटर ख़त्म नहीं हुए थे, मतलब कंप्लीट नहीं हुए थे, बट डेज कंप्लीट हो चुके थे। तो उसमें कुछ मेजर सर्विस नहीं थी, सिर्फ ऑयल चेंज और पार्ट्स का जो भी चेकिंग होता है वो किया था। बेसिक सर्विस थी, उसमें इतना कुछ चार्ज नहीं हुआ था। ठीक है, अब ये एक काम करते हैं, अपन ग्लव्स पहन लेते। तो अभी ग्लव्स पहन लिए है मैंने। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई ये ना टाइगर है, टाइगर। मतलब इसको आप कहीं भी लेके चले जाओ, वो ऐसा भी रास्ता हो, चढ़ाई हो, खड्डे हो, कुछ भी हो, हैंडलिंग की बात करूँ तो ये एकदम मक्खन की तरह हैंडल होती है, कोई दिक्कत नहीं आती। आगे का जो सस्पेंशन है वो भी एकदम बढ़िया है। इम्पैक्ट जो इनिशियल होती है, अगर खड्डा आ रहा है तो वो आराम से झेल लेता है। और इस पे ऑफ रोडिंग अभी तक मैंने इतनी हार्डकोर ऑफ रोडिंग नहीं की है, लेकिन आप अगर रामेश्वरम वाला व्लॉग देखोगे तो उसमें माइनर ऑफ रोडिंग है। इस पे आपको स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस का ऑफ रोडिंग का अंदाज़ा आ जाएगा। ये नर्मदा कैनाल है, ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही बढ़िया है। अगर अभी अपन बात करें माइलेज की तो इसका जो मीटर है वो माइलेज 35 kmpl की बता रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि 35 अपन नहीं, लेकिन 30 कंसीडर करें तो भी बहुत ही अच्छी है माइलेज हाईवे पे। अगर बात करें इसके सस्पेंशन की तो सस्पेंशन इसके बहुत बढ़िया है, कोई भी झटका या फिर इम्पैक्ट आपको फील नहीं होती है। हैंडलिंग में आपको इजी रहेगी, और क्योंकि ये ADV है तो आपको जो विजुअल है हाईवे पे वो बहुत ही परफेक्ट दिखता है, को कोई भी दिक्कत नहीं आती। ओवरऑल राइडिंग परफॉर्मेंस इसका बहुत ही बढ़िया है। थ्रोटल रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया है। जनरली इससे मैं सिटी राइड नहीं करता हूँ, लेकिन अगर सिटी राइड में जो ज़रूरी है वो है थ्रोटल रिस्पॉन्स, है ना। इसका जो थ्रोटल रिस्पॉन्स है वो बहुत ही बढ़िया है। टॉर्क डिलीवरी भी बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, अभी अपन 6000 RPM पे चल रहे हैं। अभी देखना मैं थ्रोटल घुमाता हूँ, रिस्पॉन्स एकदम बढ़िया है। पावर की आपको कभी भी वो ना डेफिशिएंसी नहीं मिलेगी। हाँ, ऐसा इसका पावर है बहुत बढ़िया। इसका जो कंसोल है ना वो भी थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, तो आप जब राइड कर रहे हो तो आपको सिर्फ हल्की सी माइनर आंखें डाउन करनी है, आपको मुंह डाउन करना नहीं पड़ेगा। तो उसकी वजह से क्या है, आपको जो नेक की मूवमेंट है ना ड्यूरिंग द राइड वो आपकी बहुत कम हो जाती है। इसमें जो कंसोल ऑपरेटर है वो डिस्प्ले पे है, ये दो वाले। आपको एक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी। नेविगेशन के लिए टर्न बाय टर्न नेविगेशन है। आप इसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद इसको बाइक को एप्लीकेशन मोबाइल से कनेक्ट कर दो ब्लूटूथ से, तो आपको यहाँ पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाएगा। इसमें 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, जिसमें 3 लीटर रिजर्व रहता है। जनरली जब भी मैंने रिफ़िल करवाया था, जब भी कोटा की राइड लगाई थी, तो 9 लीटर के आसपास रिफ़िल हुआ था, है ना। तो आप
काउंट कर सकते हो 9 लीटर और फिर 3 लीटर रिजर्व। मैंने तभी रिफ़िल कराया था जब भी ये ब्लिंक कर रहा था, है ना, ब्लिंक करने के थोड़ी देर बाद। तो आपको रिजर्व भी इसमें अच्छा खासा मिल जाता है। अगर आप 3 लीटर मानो रिजर्व में तो, और 35 kmph की माइलेज लगा दो तो भी आप रिजर्व पे भी आराम से 90 किलोमीटर कंप्लीट कर सकते हो, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा है इसमें रिजर्व का। अभी अपन बात करते हैं सीट कंफर्ट की। इसमें मैंने कुछ सीट में मॉडिफिकेशंस अभी तक नहीं करवाए हैं। इसकी जो सीट है वो अराउंड 835 mm तक है ना। इतनी हाइट है सीट की, तो आप जब भी बैठोगे ना तो बहुत ऊंचा ऊंचा फील करोगे। जैसे मैं अभी बलेनो के पीछे जाता हूँ तो आप विजुअल देखना मुझे कैसा दिख रहा है, वो आप देखना। देखो अभी हम लोग कहाँ बैठे हैं, मुझे ये दिख रहे है, उसके आगे अर्टिगा दिख रहे है, और अर्टिगा के कांच के अंदर से उसके आगे जो गाड़ी है वो भी दिख रही है। तो आपको जो एडीवी में विजुअलाइजेशन होता है ना, वो इसमें बहुत ही बढ़िया मिलता है। तो आप डिसीजन ले सकते हो हाईवे पे, टूरिंग पे, वो बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना। और अभी एक और बात करूँ तो ये साइड मिरर्स, इसका साइड मिरर बहुत ही बड़ा है। नहीं तो जनरली क्या होता है कि ऐसा गोल सा साइड मिरर दे देते हैं, उसमें आधा तो अपना ये जो राइडिंग जैकेट है उसकी वजह से ब्लाइंड हो जाता है, और फिर आधे में क्या ही दिखेगा। भाई साहब कितने बड़े वाले ऐसे लगाए हुए, देखो तो सही तार के, वो बाप रे इतने बड़े बड़े तार है। ट्रैफिक हो गया, दोनों पैरेलल चल रहे हैं ना उसमें। अपन यहाँ से रिटर्न हो चुके हैं, ज़्यादा दूर में जाना नहीं है, मिनिमल राइड है तो अपन मिनिमल ही रखेंगे ना। चाय मिल जाएगी भैया? चाय चाय एक का दो चाय। अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं, चाय मंगा ली है। ये लोकल ढाबा है यहाँ पे, मैं भी पहली बार आया हूँ, लेकिन ब्रेक लेना ज़रूरी है। तो क्या सही है ना, बढ़िया। अच्छा अभी अपन चाय पीते हैं, उसके बाद फिर से राइड पे चलेंगे और जो भी टॉपिक रह गया अपन वो कवर करेंगे, है ना। अपन ने अभी मस्त चाय पी ली है, एकदम फ्रेश हो गए मूड, है ना। अभी तक हमने पूरी बात की इसके प्रोज, स्टेबिलिटी, माइलेज, हैंडलिंग, सस्पेंशन वगैरह वगैरह, कंसोल, नेविगेशन, सब कुछ हमने बात की, ठीक है। सीट कंफर्ट भी बहुत बढ़िया है। अभी इसमें कौन्स क्या क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले
थोड़ा भगाते हैं ना। माता सेंट्रल लेन में चल रही है भाई। इसमें और एक बढ़िया चीज़ है, इसमें असिस्टेंट स्लीपर क्लच दिया हुआ है, जिसमें आपको क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है। आप थ्रोटल रिस्पॉन्स 0 करके क्लच चेंज कर सकते हो आराम से। हाँ, तो अभी हम लोग बात करते हैं इसके कोन्स की। इसमें सबसे पहले तो मुझे ये कोन लगा, इसमें डबल स्टैंड, मेन स्टैंड नहीं दिया हुआ है यार। तो इसमें जब भी आपको लुब्रिकेशन, चेन क्लीनिंग वो सब करना होता है, तब आपको इस पे जुगाड़ लगा के करना होता है। दूसरी कोन्स के बारे में बात करें तो ये बाइक बहुत हेवी है। अगर आप ये बाइक का कोन नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन ये राइडर पर्सपेक्टिव से अगर आप बिगिनर हो तो ये आपको थोड़ी ऊंची पड़ेगी और हैवी भी है। एक्चुअली 170 kg की है ये बाइक, तो आपको सिटी राइड में हैवी पड़ सकती है। जो ब्रेक, एक्सीलेटर, फिर ऐसे मूवमेंट, तो आपको वो हैवी पड़ सकती है सिटी राइड में। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये पूरा फाइबर का बॉडी है, तो अगर आप क्रैश करते हो तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा इस पे। इसकी वजह से ही मैंने जब भी ली ये बाइक, तो बाइक्स के आने के बाद 2 दिन में मैंने क्रैश गार्ड लगा दिया था, ताकि मेन जो है इसका फाइबर का पार्ट, उस पे इम्पैक्ट ना आए, है ना। दूसरी अगर बात करें तो मेरे हिसाब से इसमें टैंक कैपेसिटी ज़्यादा देनी चाहिए थी। अभी इसमें टैंक कैपेसिटी 12 लीटर की है। मेरे हिसाब से अगर थोड़ी ज़्यादा दे देते, 15-16 लीटर कर देते, तो बहुत ही मज़ा आ जाता। क्योंकि ये टूरर बाइक है, तो एडवेंचर बाइक है, तो इस पे 15 लीटर मिनिमम होना चाहिए। और पर्टिकुलर इस मॉडल में, मतलब 250 SX में ही ये TFT डिस्प्ले नहीं देता है। मतलब इसके जो अपर वर्जन्स है 650, 850, 1250, उसमें TFT कंसोल देते हैं। इवन दे प्रोवाइड TFT कंसोल इन एक्सेस 125। पता नहीं इसमें क्यों नहीं दी हुई है। आई होप आपको ये डिटेल और वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड आंसर विद इन द कमेंट्स, और आई विल मैनेज टू मेक अ वीडियो on the particular topic.
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।